कक्षा 10 विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 12 से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों प्रश्न बन जाता है महत्वपूर्ण? क्योंकि जो कि ये इस चैप्टर से जो है आपका बहुत सारे टॉपिक हटा दिया गया है। तो इसमें जो है मेन टॉपिक जो है फ्लेमिंग का नियम, दक्षिण हाथ का नियम, तो वृत्ताकार पास है, एक वृत्ताकार पास है, ये परिनालिका वाला है, धारावाही परिनालिका। तो वृत्ताकार पास, धारावाही परिनालिका आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ्लेमिंग का नियम महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर से आपके ज़्यादा टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। और ये प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है, क्योंकि ना ही इस पे प्रश्न ना बनता है, चाहे लड़की हो या लड़का सब लिख लेंगे। ठीक है, तो लड़कियां ज़रूर इसको ज़्यादा देखें, क्योंकि वो प्रश्न नहीं कर पाती है तो ये क्वेश्चन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको करना क्या है, इसको कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले अगर आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको बनाने आ रहा है, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ये आराम से बन जाएगा। 2-3 बार आप इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और इस चित्र को आप बना लीजिए। अगर आप चित्र ही बना लेते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है आपको चित्र पर ही, अगर मान लीजिए 4 नंबर का प्रश्न बनता है तो 2 नंबर तो आपके चित्र पर ही दे देगा। और इसमें याद करने वाला एकदम आसान है, आपको इस तरीके से बता देंगे कि एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या कि जो ये देखिए जो ऐसे ऐसे बना है गोला गोला। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि पास पास जो लिपटा हुआ है विद्युत रोधी, ये तांबा का तार होता है। ठीक है, ये तांबे का तार होता है। तो तांबे के तार की ये बेलन की आकृति है, देखिए सीधा सीधा है ना, ऐसे सीधा सीधा। तो ये बेलन की आकृति की अनेक फेरे वाली कुंडली को, इसी अनेक फेरे वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ऐसे लिखेंगे कि तांबे के तार के पास पास लिपटे अनेक फेरे वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए ये जो परिनालिका क्या है, इसके भीतर क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। क्या लिखेंगे? इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान होता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आपको यही लिखना है। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे कि अनेक फेरे वाली तांबे तार को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। 2 पॉइंट लिख लिया। तीसरा लिखेंगे कि लिखेंगे इसके भीतर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे, इसमें अगर नर्म लोहा रख दोगे, इस परिनालिका के अंदर अगर नर्म लोहा रख दोगे तो लोहे के रूप में किया जाता है। चलिए इसको लिखवा कर भी बता देते हैं आपको, क्या ऐसे आपको इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा हो गया, क्या करेंगे? इस परिनालिका के भीतर, यानी कि जो ये भी दिख रहा है इसी के अंदर रख देंगे, लोहे को इसके अंदर रख देंगे। तो क्या करेगा? रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। परिनालिका के भीतर रख दोगे तो उसको चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक कहाँ से बनता है? परिनालिका से। तो इसका सीधा सीधा मतलब लिख लिए। ठीक है, पहला कि अनेक फेरे वाली तांबे की जो कुंडली है इसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसका उपयोग जो होता है नर्म लोहे को चुंबकीय बनाने में किया जाता है, जिसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, एकदम याद हो गया, तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत।